नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं देश और प्रदेश की कुछ खास खबरों के साथ। जावरा डायरेक्टर डॉक्टर रोहित पटेल ने बताया कि गुरुवार को यहां आने वाले मरीजों से फीस नहीं ली जाती है। प्रत्येक माह की 9 और 25 तारीख को गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी निःशुल्क की जाती है। टोकन शासकीय अस्पताल जावरा से लाना रहते हैं। अभी तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के अंतर्गत असंख्य गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी निःशुल्क की जा चुकी है। सभी प्रकार की जांचों और दवाइयों पर 10% से 20% तक छूट दी जाती है। हॉस्पिटल सुविधाओं में मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, वेंटिलेटर की सुविधा, सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट विकास जायसवाल ने कहा कि हमारा स्टाफ हमेशा सेवा में लगा रहता है। उक्त जानकारी जनसंपर्क अधिकारी प्रेम बनोपा ने दी है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रोहित पटेल है और जैसा आपने पूछा स्त्री रोग शीर्षक के लिए, तो हमारे पास एमएस ऑर्थोपेडिक डॉक्टर 24/7 है। और कल ही हमारे पास एक 17 साल का लड़का आया जो एक्सीडेंट में गिर गया था। उसकी टीबिया फ्रैक्चर हो गई थी, जिसका ट्रीटमेंट हमने रात को 9 बजे किया। टीबिया नीलिंग करी उसको। अभी लड़का बिल्कुल स्वस्थ है और उसको 2 हफ्ते बाद उसको चलाने की कोशिश करेंगे। और आज गुरुवार है, आपको पता है हर गुरुवार को हमारी फ्री ओपीडी रहती है, तो आज पेशेंट है। सर एक ये इसके लिए आप क्या कहें? ये हॉस्पिटल जो हमारा है सरदार पटेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग बन्ना खेड़ा, उसके बगल में बना हुआ है। बन्ना खेड़ा गाँव है यहाँ पर। और चौपाटी से आप आएंगे तो ब्रिज के मंसूर ब्रिज से लेफ्ट साइड आएंगे, वहाँ पर बन्ना खेड़ा गाँव के पास बना हुआ है सरदार पटेल हॉस्पिटल एंड सेंटर नाम से। जी, किस किस प्रकार की क्या क्या विशेषज्ञ डॉक्टर अभी आपके यहाँ मौजूद हैं? हमारे पास मेडिसिन के डॉक्टर हैं 24/7, एमएस ऑफ गाइनी, एमएस ऑर्थोपेडिक और न्यूरो सर्जरी के डॉक्टर हैं डॉक्टर प्रतीक मापानी सर। और कैंसर ओपीडी हर शनिवार रहती है। कोई पेशेंट को अगर आप दिखाना है तो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है एवरी सैटरडे। थैंक यू। नाम प्रेम बनोपा है और वर्तमान में मैं सरदार पटेल हॉस्पिटल एंड सेंटर जावरा में पीआरओ की पोस्ट पर हूँ, जनसंपर्क अधिकारी। तो आज किस प्रकार क्या कार्यक्रम रखेगा? हमारे यहाँ जैसे कि अब पहले भी मैं कई बार बता चुका हूँ कि सरदार पटेल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर के जो ओनर हैं डॉक्टर जीएल पटेल और उनके सुपुत्र डॉक्टर रोहित पटेल, जो उनका उद्देश्य रहा जावरा जैसे शहर में जो सुविधा उन्होंने उपलब्ध कराई है, शायद 3-4 जिलों में है नहीं। और जो सुविधा हम यहाँ दे रहे हैं, जैसे कि आज आप स्पेशल जो हमारे यहाँ गुरुवार के दिन प्रत्येक गुरुवार को हम फ्री ओपीडी करते हैं। हम डॉक्टर की फीस नहीं लेते हैं। साथ ही जितनी भी प्रकार की रिपोर्टें होती है मेडिकल की, जो दवाइयों पे हम 10 से 20% तक की छूट देते हैं और नॉमिनल चार्ज में सारी चीज़ें हम कर देते हैं। क्या मामला है? विकास वाघेचा जावरा से। ये जो हॉस्पिटल यहाँ पर ओपन किया है पटेल साहब ने, वो बहुत ही बढ़िया है। जावरा के लोगों के लिए मेडिकल लाइन में काफ़ी अच्छी सुविधा है और सारी टाइप की फैसिलिटीज़ हैं यहाँ। मैंने भी मेरे फादर को एडमिट किया हुआ है। बहुत अच्छी सर्विसेज नहीं, अब कहीं पर भी आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। जावरा में ही आपको मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मिल रहा है, ओटी, आईसीयू, सारी सुविधाएं हैं। आबिदुल्लागंज में मंदिर की जमीन पर कब्जे का विरोध, ग्रामीणों ने एसडीएम से की शिकायत। तो आबिदुल्लागंज ब्लॉक की ग्राम पंचायत टिगरिया के गांव भियापुर के लोगों ने मंदिर की जमीन पर कब्जे के विरोध में तहसील टप परिसर में प्रदर्शन किया। उन्होंने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में बने इस मंदिर को लगभग 50-60 वर्ष हो चुके हैं और ये जमीन किसी मुस्लिम परिवार की थी। उन्होंने मौखिक रूप से कहा था कि मंदिर की जगह के लिए कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं करेगा, लेकिन 50-60 वर्ष बाद मंदिर फाउंडेशन पर काम नहीं करने देने का सज्जन सिंह और मनीष परमार पर ग्रामीणों ने आरोप लगाया। इनके द्वारा मंदिर के पास मंदिर की जमीन पर कब्जे की कोशिश की और इसके विरोध में गुरुवार को ग्रामीणों ने तहसील परिसर में प्रदर्शन किया। उन्होंने एसडीएम को पत्र देकर मंदिर की जमीन पर कब्जा करने की शिकायत करते हुए कार्यवाही की मांग की है। एसडीएम ने नायब तहसीलदार को मामले की जांच कर कार्यवाही करने का निर्देश दिया। भियापुर गांव निवासी बारेलाल, संजय यादव, सुरेश यादव आदि ने बताया कि गांव में 60 साल पुराना माता का मंदिर है। गांव के लोग यहां पूजन करते हैं। पीड़ित ग्रामीणों ने गुरुवार को दबंगों के खिलाफ तहसील परिसर में प्रदर्शन कर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। मामले में कार्यवाही की गुहार लगाई है। एसडीएम चंद्रशेखर श्रीवास्तव ने नायब तहसीलदार नीलेश सरवटे को मामले की जांच कर कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। विश्वकर्मा नगर फेज 2 करौद भोपाल में अरविंद राठौर मकान नंबर EWS 270 में रात्रि के समय असामाजिक तत्वों ने धावा बोलकर घर की गोदरेज अलमारी तोड़कर सोने के जेवरात नकदी ले उड़े। अरविंद राठौर 5 नवंबर 2025 को थाना निशातपुरा में एफआईआर दर्ज करने के लिए गए। थाने में चोरी की समस्त जानकारी लेने के बाद उनसे चोरी गए
जेवरात की रसीद मांगी गई। रसीदों के अभाव में एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकी। राठौड़ ने थाने में केवल शिकायती आवेदन लिया गया। ज्ञातव्य हो कि पूर्व में भी कई बार विश्वकर्मा नगर सामाजिक कल्याण और शिक्षा समिति द्वारा थाना निशातपुरा में असामाजिक तत्वों के विरुद्ध शिकायतें दर्ज की गई थी। कुछ समय तक पुलिस द्वारा रात्रि गश्त की गई, फिर बंद कर दी गई। समिति अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा जानकारी दी गई है कि यहां दिन रात कुछ असामाजिक तत्व शराब पीकर जुआ सट्टा खेलते रहते हैं। जब आसपास के निवासियों द्वारा टोकने और मना करने पर उनको जान से मारने और देख लेने की धमकियां दी जाती हैं। दिनांक 12 फरवरी 2025 को भी यहां के निवासी द्वारा थाने में शिकायत आवेदन दिया गया, जिसमें स्पष्ट लिखा गया कि मेरी पुत्री घर में अकेली रहती है। उसके घर के सामने कुछ अज्ञात असामाजिक तत्व अर्धनग्न अवस्था में शराब पीकर आपस में मोबाइल पर अश्लील बातें करते हुए घर की सीढ़ियों पर घंटों बैठे रहते हैं। इन शराबी असामाजिक तत्वों की हरकतों के कारण मेरी पुत्री का जीना दुर्लभ हो गया है। इसकी शिकायत मेरे द्वारा भारत सरकार तक की गई है। आदरणीय विश्वास सारंग को भी अवगत कराया गया। उनके मौखिक आश्वासन पर मेरे द्वारा पुत्री के घर के सामने रिक्त जगह पर जालियां लगवा दी गई, ताकि असामाजिक तत्व घर की सीढ़ियों तक ना पहुंच सके। पुलिस प्रशासन की सलाह पर मैंने पुत्री के घर पर सीसीटीवी कैमरा लगवा दिए। वर्तमान में कुछ राहत मिली है। सोशल मीडिया के माध्यम से विश्वकर्मा नगर फेज 2 की जनता प्रशासन से दोबारा मांग करती है कि अरविंद राठौर के घर में हुई चोरी की पूर्ण तत्परता से जांच कर चोरों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करें और असामाजिक तत्वों के जमावड़े और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए रात्रि में पुलिस गश्त प्रारंभ किया जाना सुनिश्चित करें। नगर निगम सम्मेलन एजेंडे को लेकर कांग्रेस पार्षदों ने जताया विरोध। शहर विकास के मुद्दे शामिल नहीं करने का लगाया आरोप। रतलाम में 7 महीने बाद शुरू हुए नगर निगम के सम्मेलन की शुरुआत गुरुवार को विवाद और हंगामे के साथ हुई। कांग्रेस पार्षदों ने समय पर एजेंडा न मिलने और शहर की प्राथमिकी समस्याओं को इसमें शामिल न करने का विरोध किया। विरोध के दौरान 2 पार्षद सड़क पर बैठ गए और एजेंडे की कॉपी लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्षदों ने आरोप लगाया कि एजेंडे में शहर की समस्याओं को दरकिनार कर देश के मुद्दे शामिल कर दिए गए हैं। सम्मेलन सुबह 11 बजे शुरू हुआ। कांग्रेस पार्षदों ने वार्डों में अमृत 2 योजना में काम न होने और भुगतान की बात उठाई। इस पर नगर निगम अध्यक्षा और महापौर प्रहलाद पटेल ने कहा, काम होना बाकी है। अगर भुगतान हो गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, अगर नहीं हुआ है तो आप इस्तीफा दे दीजिए। कांग्रेस पार्षदों ने वार्डों में विकास कार्य नहीं होने के आरोप लगाए। तब महापौर ने कहा कि वार्डों में जाकर देखिए कितने काम हुए हैं। ऐसे सवाल कीजिए जिससे कि नगर निगम हंसी का पात्र ना बने। सम्मेलन में भाजपा पार्षदों ने भी निगम के अधिकारियों की कार्यशैली को सुधारने की बात कही। पार्षदों का कहना है कि अधिकारी सुनते नहीं है। भाजपा पार्षद शक्ति सिंह परमानंद योगी ने अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए। पार्षद योगी ने वार्डों में सफाई नहीं होने की बात भी कही। आप भी निर्दलीय पार्षद हैं, आज सम्मेलन चल रहा है, विशेष सम्मेलन में शायद यहाँ पे आप बाहर क्यों बैठे हैं, क्या कारण है? बहिष्कार कर दिया। किस चीज़ का? हमारा काम नहीं हो रहा है। वार्ड के काम नहीं है, तो ये मुद्दा सम्मेलन में भी उठ सकता है, लेकिन आप सम्मेलन में नहीं सुना था, इधर आके बैठे। तो आज किस चीज़ का सम्मेलन चल रहा है, किस बात? निगम में आज सम्मेलन चल रहा है और आप भी पार्षद हैं, आप अंदर की जगह बाहर धरने पे बैठे हैं, क्या कारण है? ये यहाँ पर हम पार्षद हैं रतलाम शहर के, ना कि लोकसभा के सांसद हैं। इसके अंदर जो मुद्दे हैं, आत्मनिर्भर भारत, एक राष्ट्र एक चुनाव, जीएसटी जैसे मसलों के ऊपर चर्चा करने के लिए परिषद बुलाई गई, ना कि रतलाम शहर की जनता जो पानी से त्रस्त है, सड़क से त्रस्त है, बिजली से त्रस्त है, सफाई से त्रस्त है, गंदा पानी पीने को मिलता है, उनको मकानों के परमिशन मिलने के अंदर दिक्कत लगती है, उनको बार बार चक्कर लगाना पड़ते हैं ऑफिसों के, उसके ऊपर चर्चा करना, उसके ऊपर चर्चा नहीं करते हुए ये राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर चर्चा कर लें। इसके लिए हमने सोचा कि हमको रतलाम शहर की जनता के ऊपर चर्चा करनी है, ना कि राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर करना है। राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर चर्चा सांसद लोकसभा में हो जाएगी, विधानसभा में हो जाएगी, ये रतलाम शहर की जनता का कौन बात उठाएगा? यह सरकार जो तीसरे नंबर की जो सरकार है, शहर की सरकार है, जो रतलाम के शहर के नागरिकों की बात करने के लिए है, ना कि लोकसभा की बात करने के लिए। आप उसी सम्मेलन का विरोध कर रहे हैं? उसी सम्मेलन का, और इन्होंने जो एजेंडा भी घुमाया, जो बच्चा है इनका पोता है, जो एजेंडा जो मैंने घुमाया, जो 7 दिन पूर्व देना था, 7 दिन पूर्व इन्होंने न देते हुए 31 तारीख के दिन हमको शाम को 9 बजे दिया, जो कि हमको केवल 3 कलाक 31 तारीख के मिलते हैं। उसके पश्चात 6 तारीख के दिन 11 बजे सम्मेलन चालू हो गया, तो 31 कलाक लेट, तो ये विपरीत है।
इस नियम के विपरीत सम्मेलन चल रहा है, इसके लिए हमारे को कोर्ट जाना पड़ेगा और वहाँ से लड़ाई करनी पड़ेगी। या ये नियम के विपरीत सम्मेलन चल रहा है, इसके लिए हम यहाँ पे इसका बहिष्कार करके बाहर आके बैठे हैं। आपका ये नाम? मेरी बहन, आपका मेरा नाम? सलीम मोहम्मद बागवान, पार्षद, वार्ड क्रमांक 24। आप मेरी बहन। आज 6 तारीख को जो सम्मेलन नगर निगम में हो रहा है उसका हमने बहिष्कार करके यहाँ पे बैठे हैं। इसका कारण ये है कि इस नगर सरकार में रतलाम शहर की मूलभूत समस्या जो जनता को मिलना चाहिए उसका मुद्दा उठाना चाहिए। हमने कई बार उठाया पर उस पर ध्यान नहीं दिया। रतलाम की जनता को क्या समस्या है, रोड, सड़क, गटर, पानी, सीवरेज, गंदा पानी मिल रहा है, इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। न रतलाम के मतलब जनता को इसकी सुविधा मिल रही है। और यहाँ पर लोकसभा की बातें की जा रही है। लोकसभा की बातें यहाँ पे करेंगे तो फिर लोकसभा काय के लिए है, विधानसभा काय के लिए? रतलाम शहर की मूलभूत समस्या जो जनता को मिलनी चाहिए उसकी यहाँ पे सुनवाई होना चाहिए। कब तक बैठेंगे यहाँ पे? जब तक अभी ये लंच तक तो हम यहीं बैठे हैं, उसके बाद आगे की कार्रवाई हम दोनों पार्षद मिल के करेंगे। तब तक बैठेंगे, शाम तक बैठेंगे। परिषद जब तक हाँ, जब तक ये परिषद चल रही जब तक बैठेंगे। हम वार्ड नंबर 26 से निर्दलीय पार्षद है उमा रामचंद्र डोई। हमने सलीम भाई ने जिस बात का मतलब मुद्दा उठाया उसके समर्थन में उनके साथ में हम यहाँ बैठे हैं। इन्होंने जो एजेंडे है जो 7 दिन पूर्व देना चाहिए वो भी हमको 31 तारीख को रात को 7 बजे दिया, जो नगर निगम नियम के विरुद्ध है। आपका नाम? मेरा नाम रामचंद्र डोई, पार्षद उमा रामचंद्र डोई का प्रतिनिधि और पति। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें। ऐसे ही खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।